ये है इनर स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इसके बारे में। इनर स्ट्रेंथ जो है, इनर स्ट्रेंथ इज अबाउट जो इंटरनली या जो हम इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में बात की जाती है। एंड दिस इज वे डिफरेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब अलग है, जो हम आउटर वर्ल्ड में करते हैं, जो कि हम बाहर के किसी काम को कंप्लीट करने के लिए फिजिकली यूज करते हैं, वो है। जो इनर स्ट्रेंथ है वो मेंटली या इमोशनली कितने अच्छे एफर्ट्स हम डाल सकते हैं, कितना विल पावर हम यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होती है। और कोई भी पर्सन इंटरनली स्ट्रॉन्ग कितना होगा ये डिपेंड करता है कि किस तरह के चैलेंजेस उसने फेस किए हैं। हायर लेवल के चैलेंजेस होंगे, टफ चैलेंजेस होंगे, तो हम ज्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, तो एनी पर्सन जो भी इस वर्ल्ड में आया है, ही और शी इज बाउंड टू हैव चैलेंजेस, बट उसकी लाइफ कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि कैसा वो उन चैलेंजेस को आने के बाद कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करता है, कैसे फेस करता है, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है, और कितना विल पावर के साथ स्ट्रांगली वो आगे आता है। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। एंड जो एक बहुत, जब हम छोटे थे तब से लेके अब तक हमारे जो जो भी हमारे एल्डर्स है वो हमें हमेशा कहते हैं कि जितनी ज्यादा हार्डशिप्स होंगी उतने ही स्ट्रॉन्ग आप आगे जाके लाइफ में बनोगे। तो हम लोग डरते हैं चैलेंजेस से, कई बार अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना आए हमारी लाइफ में चैलेंजेस। बट अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए चैलेंजेस का आना, हार्डशिप्स का आना, हर्डल्स का आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एंड टू ग्रो, राइट। तो इसमें जो है इसकी अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इनर स्ट्रेंथ की जो इंपॉर्टेंट है, वो हमारी लाइफ के हर एरिया में है। हर एरिया का मतलब हमारे हेल्थ में, वेल्थ में, फाइनेंशियल स्टेटस में एंड रिलेशनशिप्स में। जैसे अगर कोई बहुत इंटरनली स्ट्रांग है, विल पावर किसी की अच्छी है, तो वो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। जैसे अगर कोई किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गई है और अगर कोई होपलेस हो जाए तो भाई वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन इतना काम नहीं करेंगे। कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो इसका वही मतलब है कि मेडिसिन तभी आपके ऊपर अच्छा काम करती है जब आप इंटरनली बेटर फील करते हो, इंटरनली आपको लगता है कि हाँ मुझे ठीक होके बाहर आना है और इस लाइफ में आगे जाना है। ठीक है, इसी तरह फाइनेंशियली हम देख सकते हैं। जैसे अगर कोई हम जॉब कर रहे हैं, कई बार अभी जैसे कोरोना में काफी लोगों की जॉब चली गई थी, तो जॉब जाने से क्या हुआ, कुछ लोग तो बिल्कुल ही मतलब बोल रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी ने क्या किया, नए बिजनेसेस बना दिए, डिजिटली अपने आप को इतना ग्रो किया। एंड आज की डेट में भी मैं काफी लोगों से बात करती हूँ, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई सारी नई चीजें हुई हैं उस कोरोना के टाइम में, जो हम लोगों ने रीस्टार्ट किया अपनी लाइफ को, एक नया मीनिंग दिया है। तो एक वो चीज है, तो उससे हमें सक्सेस भी मिलती है। और रिलेशनशिप्स में तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं आजकल, रिलेशनशिप्स का लेवल थोड़ा अलग है। काफी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में चलते रहते हैं, उनको डर लगता है कि हम बाहर कैसे जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया या इसने मुझे छोड़ दिया, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, तो दूसरा पता नहीं कैसा होगा, तो हम वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो नहीं ले पाते, क्योंकि इंटरनली हम लोग काफी वीक हो गए हैं। तो उसको बूस्ट किया जाए तो हमारी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए इनर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल इज नीडेड इज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड इन एनी एरिया ऑफ इट। ठीक है, अब इस जो इनर स्ट्रेंथ है उससे हमारी लाइफ की क्या क्या चीजें हैं जो कि इफेक्ट होती है। जैसे सबसे पहले गोल्स। हाँ, अपनी लाइफ में कैसे गोल्स बनाएंगे, छोटे गोल्स बनाएंगे या बड़े गोल्स बनाएंगे, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बड़ा सोचो। जब हम छोटे स्कूल में थे ना, तो हमारे टीचर्स हमें कहती थी कि 100% लाने का सोचो, तो एटलीस्ट तुम लोग 95 तो ला पाओगे।
अगर सोचोगे ही 70% का तो 65% या 60 से आगे नहीं जा पाओगे। तो वही रीजन है कि कितने बड़े हम गोल्स बनाएंगे वो डिपेंड करता है इंटरनली स्ट्रेंथ होने पे। अब अगर मुझे लगता है कि भाई मैं आज 45% पे पास हो रही हूँ, तो मैं कैसे सोच लूंगी 100% का। लेकिन हाँ, मैं वहां पे एक चीज ये कर सकती हूँ कि मुझे दिख जाए कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। 45 से मुझे अगर 75 तक का वो जो गैप जो है वो फिल करना है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूँ, ज्यादा अच्छे से पढ़ूँ, ट्यूशंस लूँ, जो बच्चे ज्यादा बेटर पढ़ रहे हैं उनसे हेल्प लूँ, तो वहां पे मैं ग्रो कर सकती हूँ। एक ये चीज है। दूसरा, जो हमारे एफर्ट्स हैं, किस तरह के एफर्ट्स हम डाल रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, किस तरह के एक्शंस हम ले रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। वो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी वजह से। कि इनर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो बेटर एक्शंस ले पाएंगे, स्ट्रांग स्ट्रेटजीज यूज कर पाएंगे, अच्छे से प्लान एंड ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। क्योंकि आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। जितना इनपुट अच्छा होगा, आउटपुट भी उतना अच्छा होगा। लाइक एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, ये हम सभी जानते हैं, राइट? तो पुअर एक्शन प्रोड्यूसेस पुअर रिजल्ट्स, एवरेज एक्शंस प्रोड्यूसेस एवरेज रिजल्ट्स, एंड हार्ड एक्शंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस जो होते हैं उनसे हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? इसके अलावा एक चीज और है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग होते हैं, मैं कोरोना का एग्जांपल लेती हूँ फिर से। कुछ लोगों ने कोरोना टाइम में आगे आके बहुत सारे लोगों की हेल्प की, और कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बंद करके बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको लगा कि बस मैं ठीक रहूं, बाकी ठीक है, आई मीन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी तरह के लोग हैं इस तरह में। तो जो इंटरनली स्ट्रांग है वो कोशिश करते हैं कि मैं खुद भी ग्रो करूं, और आसपास के लोगों को भी, जो भी मेरा सर्कल है या पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है, उसको बेटरमेंट के लिए हम काम करें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। इसके अलावा ये आता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह का आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है? किसी भी किसी भी फील्ड में जितनी ज्यादा हमें नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिर्फ सुनने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, बट हाँ, सुनने से ये है कि हम उसे करने की करेज अपने अंदर ला सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो कि इनर स्ट्रेंथ से पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एक सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में भी सर ने बताया था इसमें एक दो बार। उसमें क्या है कि जैसे कि कोई बंदा है, कोई पर्सन है, किसी प्रॉब्लम में अटका हुआ है, तो अगर मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता चलेगा, मैं उससे बात करूं और वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है। एक पर्सन हो सकता है कि बोले, भाई मैं तो इस प्रॉब्लम में पूरी तरह फंस चुका हूँ, मतलब मैं तो अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पूरी तरह फंसा हुआ हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कि आजकल मैं काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है, क्योंकि जिंदगी में ये सब नहीं आएंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तीन बंदे हैं, तीनों के पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका नजरिया अलग है। जो पहला है वो बोल रहा है फंसा हुआ हूँ, तो ऐसा समझो कि वो बीच में प्रॉब्लम्स चारों तरफ है। दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं फेस कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ मतलब प्रॉब्लम मेरे सामने है, तो वो लगभग इक्वल लेवल का है। तो जिस लेवल की प्रॉब्लम है, मैं उतने एफर्ट डालूंगा और मैं उसे टैकल कर लूंगा। तीसरा बोल रहा है कि भाई मेरे को इतना पता है कि प्रॉब्लम जैसी भी हो, मैं उसे पार करके आगे निकल जाऊंगा और अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा है जो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर पाएगा? ऑफ कोर्स हर कोई अपनी लाइफ लीड करेगा, जो, लेकिन हाँ, यस मैम, जैसे आपने बोला, जो नंबर 3 पे है वो बहुत अच्छे से लीड कर पाएगा और दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाएगा ग्रो करने के लिए, राइट? तो इसमें एक हम बहुत अच्छा टूल है, जो जो सर ने एक बार टेक्निक हमें बताई है, एनएलपी में बताई जाती है, ट्रेजर हंटिंग। ट्रेजर हंटिंग में हम क्या करते हैं कि हमने कभी अगर पास्ट में कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी सिमिलर सिचुएशन में, तो उस वक्त अगर हम उस चीज को रिकॉल करें, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो हमें एकदम से याद आता है, हाँ ये तो मैं इजीली कर सकती हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट भी मैं कर पाऊंगी प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ट्रेजर हंटिंग टेक्निक जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे एक फैक्ट आता है, वो ये है कि अपनी सेल्फ एनालिसिस हमें करती रहनी चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, और हमें खुद को पुश करते रहने की भी कोशिश करती रहनी चाहिए, इन ऑर्डर टू लर्न एंड ग्रो एंड टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, राइट? तो पुश आवरसेल्व्स का जो मतलब है, मतलब खुद को जितना मैं कर सकती हूँ। अगर आज, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, स्टडीज की बात करूँ,
अगर आज मैं क्लास में 80% में लेकर आ रही हूँ तो आई मस्ट पुश माई सेल्फ कि मैं नेक्स्ट टाइम 90% लेकर आऊँ। तो वो जो 10% का गैप है उसे फिल करने के लिए मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जब मैं 80 ला सकती हूँ तो 90 भी ला सकती हूँ, 95 भी ला सकती हूँ। ओनली डिफरेंस इज कि मुझे थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स वहां पे डालने पड़ेंगे, ये चीज है। तो हम क्यों पुश नहीं करते हैं उसके भी कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस हैं जैसे कि हमें फियर ऑफ फेलियर है। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार 80 तो आ ही रहा है, पता चला मैं कोशिश करूं 95 लाने का और नहीं आए तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। फियर ऑफ फेलियर वहां पे आ जाता है। लेकिन वहां पे खुद को बूस्ट करने का एक बहुत अच्छा जो मेथड है या जो थॉट है, उस वक्त हम रिवायरिंग जो करनी होती है वो रिवायरिंग वहां पे इस तरह से कर सकते हैं कि मे बी आज मैं कोशिश करके 95 लाने का कोशिश करी तो हो सकता है मेरे 95 ना आए, 85% ही आए, बट इस प्रोसेस में जो 15% एक्स्ट्रा के लिए जो मैं एक्स्ट्रा लर्न करूंगी तो वो तो मेरे साथ रहेगा ना, रिजल्ट ना आए, लेकिन जो मैंने नया सीखा, जो मैं थोड़ा ग्रो हो गई इस प्रोसेस में, वो तो मेरे साथ ही रहने वाला है। तो इस तरह से सोच के भी हम खुद को पुश कर सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हु आई एम बिकमिंग इन द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। एंड दूसरा है कि फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस एक्चुअली ऐसा है कि जो मेरे पास अभी है वो मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं आगे जाऊंगी तो ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? मुझे मेरा कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हों जिनके साथ मैं बैठ के अभी दिन में 3 घंटे गपशप कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आगे जाऊंगी तो मुझे उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो जो फियर है ना, वो उस वजह से भी हम खुद को पुश नहीं करते कि चलो यार लाइफ बढ़िया चल रही है, कुछ नहीं करते, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। ये भी फियर ऑफ सक्सेस यहाँ पे आ जाता है, इसलिए भी हम खुद को पुश नहीं कर पाते हैं। या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस है। पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी ट्रेजर हंटिंग की। ट्रेजर हंटिंग में क्या होता था, हम किसी पॉजिटिव मेमोरी को या किसी पॉजिटिव जो हमारा कॉन्फिडेंस हमने पहले था उसको हम रिकॉल करते हैं खुद को बूस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुराना बिटर एक्सपीरियंस अगर हमें याद आ जाता है तो उस वजह से भी हम खुद को स्टॉप कर लेते हैं। बिटर एक्सपीरियंस याद आता है या हमें ये लगता है, हमारे फैमिली पे हमें बोलते थे भाई तुमने पहले भी तो ट्राई किया, तो अब ट्राई करके क्या होगा, रहने तो तुमसे नहीं होगा। तो हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई पहले किया था नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन सोचा जा सकता है वो ये है कि पास्ट इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में नहीं हुआ वो प्रेजेंट में भी नहीं होगा या फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम खुद को टैकल करके आगे ले जा सकते हैं। या फिर फियर ऑफ अननोन, क्योंकि आज मैं अगर इस लेवल पे और मुझे यहाँ जाना है तो यहाँ का क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अच्छा सोचने की बजाय अगर मैं यही सोचती रहूँ कि वहां नए चैलेंज, क्योंकि जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा ऑफकोर्स चैलेंजेस भी तो बढ़ेंगे। अगर मैं 4th स्टैंडर्ड से 5th में, 5th से 6th में जाऊंगी तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो भी बढ़ेगा। तो उससे भी काफी डर रहता है हमें कि पता नहीं हम फेस कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वही लगता है ना कंफर्ट जोन में है, सब बढ़िया चल रहा है तो नहीं करते। तो यहाँ पे भी हम खुद को कई बार रोक लेते हैं फियर ऑफ अननोन की वजह से। या कभी कभी हमें लगता है कोई हमें एनकरेज नहीं कर रहा, कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा कि हाँ भाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, इस लेवल पे तुम्हें आके करने की जरूरत नहीं है। तो एनकरेजमेंट ना होने की वजह से भी हम लोग खुद को ज्यादा पुश नहीं करते। लेकिन ये एक वैसी बात है जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसे एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। लेकिन आज हम जिस लेवल पे आ गए हैं, अगर आज भी हम एनकरेजमेंट को ही इतना ज्यादा मतलब वैल्यू देंगे, इंटरनली मोटिवेट नहीं होंगे, तो और अगर हम आगे ग्रो नहीं किए तो क्या कल कल को हमें ये सोच के बुरा नहीं लगेगा कि हमने इस छोटी सी चीज की वजह से अपनी सक्सेस पे ध्यान नहीं दिया। तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो, लर्न एंड बी सक्सेसफुल। या फिर रिवार्ड्स, कि भाई मैंने मेहनत तो की, मेहनत सामने वाले ने की, उसको अप्रिशिएट भी कर दिया, उसको रिवॉर्ड भी मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो भाई आप खुद को रिवॉर्ड दे दो, क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो रिवॉर्ड, अपने आप को रिवार्ड दो, छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी सक्सेस का, हर सक्सेस का रिवार्ड दो, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता चले कि अगर मैं कुछ भी अचीव करूंगा तो मुझे कुछ बेटर मिलने वाला है, शाबाशी मिलने वाली है, खुद से ही मिलने वाली है। तो भी हम मोटिवेटेड रहेंगे, तो भी हमारी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बूस्ट होगी
और हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जितना हम खुद को स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रो करेंगे। यहाँ तक ठीक है? एम आई मेकिंग सेंस? डेफिनेटली, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। तो इसमें कुछ हमें और टेक्निक्स बताई गई हैं कि कैसे हम अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन में है जैसे कि मैं अपना डेली रूटीन एक बनाऊं कि इतने मुझे 4 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, जॉगिंग करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट जाना है, प्लस जो डेली की प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मेरा डेली टास्क लिस्ट है उसे करना ही है कंप्लीट। कुछ रह गया तो उसे नेक्स्ट डे में कैसे एडजस्ट करना है, इस तरह का डिसिप्लिन मुझे करना ही चाहिए। या फिर कुछ अनवांटेड चीजें कभी कभी आ जाती हैं, जैसे गेस्ट आ गए, कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ गया, कहीं जाना पड़ेगा, तो वो जो शेड्यूल मेरा जो डिस्टर्ब हुआ है उसे मुझे कैसे हैंडल करना है, ये सब स्ट्रेटेजीज प्लान भी मुझे बना के रखना चाहिए। तो ये सब सेल्फ डिसिप्लिन में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जो होता है कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई सब कुछ एम्प्टी है। एम्प्टी इसलिए जैसे मेरा आज एक गोल है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि क्लासेस में अगर हम स्टडीज कर रहे हैं, या मुझे ये प्रेजेंटेशन देना है, या कहीं पे कोई मुझे टॉक डिलीवर करनी है, तो उसके बाद जब तक वो चल रहा है तब तक तो हम लगे हुए हैं उसमें, कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो होता है तो हमारा एकदम एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। उसके बाद लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन आप क्या करें। फिर वो अंदर से एक अर्ज होती है कि मतलब सब कुछ इतना खा लिया है। तो उसको हैंडल करने का, टैकल करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि कंसिस्टेंटली अपने लिए नए नए गोल्स बनाते रहें। आज एक बनाया है तो वो जैसे ही मेरा अचीव होने वाला उससे पहले ही मैं नया गोल रेडी कर लूं, सो दैट मेरे माइंड को पता रहे कि भाई बैठना नहीं है, नेक्स्ट मुझे ये अचीव करना है। पहले से टास्क उसको देखे रखो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है? चाहे कोई भी डिफिकल्टी आए, प्लान भी रेडी रखो, कंटिजेंसी प्लान हम जिसे कहते हैं, प्लान भी रेडी रखें और उसको लेके आगे बढ़ते रहें, स्ट्रेटेजाइज करते रहें चीजों को। या फिर ट्रेजर हंटिंग को यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। वही है कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमने कभी पास्ट में यूज किया था, उसे भी आप यूज करें और उससे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। या फिर जो आप करने वाले हैं, जो भी आपने गोल सेट किया, उससे आपके कैसे क्या रिजल्ट्स आप एज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करना, मतलब देखना कि अगर जब वो मिल जाएगा तो लोग किस तरह से मेरी प्रेस करेंगे, या मेरी हेल्थ कैसी होगी, वेल्थ कैसी होगी, क्या मेरी रेस्पेक्ट होगी। उन सब चीजों को जितना डिटेल में हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे, तो उसी लेवल के डिटेलिंग में हम लोग एक्शंस ले पाएंगे, और एक्शंस जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे हमारे रिजल्ट्स भी होंगे। तो विजुअलाइजेशन जो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता आपके रिजल्ट्स को, बट आपके एक्शंस को इम्पैक्ट करता है, और जो एक्शंस हैं वो हमारे रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है? इसके अलावा एक चीज और है कि जो सेल्फ टॉक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद से किस तरह से बात करते हैं। अगर मैं खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करती रहूं कि भाई मैंने ये भी नहीं किया, ये भी अचीव नहीं किया, वो भी नहीं किया, मैं ये कर सकती थी, तो भाई अब आपको किसने रोका है? चलो नहीं किया, पास्ट है, साइड में रखो, प्रेजेंट है, अपने आप को नो गेट सेट एंड गो, स्टार्ट करो। आपको अब तो पता है कि गलती हुई है, उसे भूल जाओ और नया स्टार्ट करो। राइट? तो क्रिटिसिज्म में नहीं जाना, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो एक तो हमें हमारा मोरल डाउन कर देती है, प्लस साइंटिफिकली अगर हम देखें, डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया हुआ है कि जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में कॉर्टिसोल वगैरह, स्ट्रेस हार्मोन वगैरह इतने ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, तो उससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी जाती है, और मेंटली इमोशनली भी हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि हमारा और फर्दर हमें लॉस करता है। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट विशियस साइकिल, और आगे बढ़ते रहें। तो हमेशा खुद के साथ पॉजिटिवली बात करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करें। और जब भी अगर मुझसे मतलब नॉट मी, एनी पर्सन, जब हमसे कोई गलती हो जाती है सभी से, लाइक ह्यूमन से गलती होती है, तो उसको कभी ये ना कहे कि आई एम दिस। आई एम के साथ कभी भी उसको अटैच नहीं करना। हाँ, मुझसे हो गया, इस बार ये हो गया, ठीक है, बट आई एम नॉट लाइक दैट, मैं हमेशा ऐसा नहीं हूं। सबकॉन्शियस को ये सिग्नल कभी देना ही नहीं है कि आई एम काइंड ऑफ दिस, क्योंकि मैं तो जैसा हूं मैं तो बहुत अच्छा हूं। राइट? जब तक मैं खुद को बेस्ट नहीं समझूंगी, सामने वाला मुझे बेस्ट कैसे समझेगा? तो अपना हमेशा मोरल जो है वो बढ़ाते रहना है, अच्छा करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने गलत किया, ठीक है हो गया, आप उसके करेक्टिव एक्शन देखो, रूट कॉज एनालिसिस करो और आगे जाओ, एंड अपने आप को बूस्ट करके आगे लेके जाओ। ठीक है? तो ये हमारा सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए।
कभी भी ओवर थिंक ना करें, कभी भी वर्स्ट आउटकम के बारे में ना सोचें कि भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम खुद को जो ज्यादा हम सफर करते हैं वो इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हैं। जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें इतना कुछ बुरा कभी होने ही नहीं वाला होता, बट इमेजिन कर करके हम खुद को ही डाउनग्रेड करते रहते हैं और खुद को लेबल कर दिया, जैसे अभी अभी बताया कि आई एम चीटर, आई एम लेजी, आई डू प्रोक्रेस्टिनेट, इस तरह की चीजें करने से हमारा फर्दर लॉस ही होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, एफर्मेशंस करने हैं, और जो भी हम कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसका हमेशा काउंटर पॉजिटिव बनाएं। मतलब अगर जैसे ये है कि मुझसे ये गलत हो गया, तो अब मुझे ये सोचना है कि कैसे मैं अगली बार इसको अच्छा कर सकती हूँ, कैसे खुद को इम्प्रूव करके इसको अच्छा किया जा सकता है। सेल्फ कंपेशन पे बहुत ध्यान दें। हम लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करता या मेरी फैमिली में मुझे कोई ऐसा ट्रीट नहीं करता, लेकिन कभी ये सोचा है कि हम खुद को कैसा ट्रीट करते हैं। तो सेल्फ कंपेशन और सेल्फ लव पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, सो दैट, क्योंकि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी और की नहीं है। ये खुद को दिन में 25 बार रिमाइंड कराओ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही ले सकते हो, कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट में आओ। जैसे कि ये तो बार बार बताया जा रहा है, जितने भी हम लोग सेशन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जो भी आज की लाइफ में सक्सेसफुल है, जिसको भी आप देखते हो, वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट में आप आओ। पॉजिटिव माइंडसेट ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आई कैन नॉट डू दिस को रिप्लेस करना है हाउ कैन आई डू इट राइट, या हाउ कैन आई डू इट बेटर, व्हाट कैन आई लर्न टू डू इट बेटर। इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ इसको रिप्लेस करें और अपने आप को आगे लेके जाएं। ठीक है, और जो कुछ एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बताए गए हैं, वो जैसे कि हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं जितना हम सोचते हैं। जैसे कि ट्रेजर हंटिंग में हम करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम ये जो पास्ट में कर चुके हैं वो आगे जाके भी कर सकते हैं। एवरी चैलेंज इज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। कोई भी जो चैलेंज आ रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है। पॉजिटिव आउटलुक के साथ उसको देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट करते हैं। जो हमारा सर्वाइवल है वो 100% जो है वो हमारे जो वर्स्ट डेज से तो बेटर है, क्योंकि हम लोग ने कितने भी बुरे दिन आए हैं उनको सर्वाइव करके आज हम यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये कैपेसिटी है हमारे अंदर कि हम कुछ भी सर्वाइव करके आगे जा सकते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो खुद को हमें देने चाहिए। और एक बहुत अच्छा टूल जो हमें बताया गया है वो टूल ये है कि हमने कुछ भी किया और उसके साथ एक स्टेटमेंट हम जोड़ दें, जिससे हम स्टेटमेंट एक जोड़ दें कि और मैं ऐसा ही चाहता हूँ या ऐसा ही चाहती हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव कह रही हूँ और ये स्टेटमेंट उसके साथ जोड़ती हूँ, जैसे कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, और मैं लास्ट में जोड़ दूँ और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, तो इसका मतलब वो उसका इम्पैक्ट बढ़ गया। और अगर मैं कुछ नेगेटिव बोलूँ कि भाई आई एम ए फेलियर, और मैं ये भी जोड़ दूं कि और मैं ऐसा ही चाहती हूँ, तो मुझे मेरा जो सबकॉन्शियस है उसको एकदम से वो ट्रिगर होगा, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती, तो वो स्टेटमेंट का असर कम हो जाएगा। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजीज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। आई थिंक इनमें से हम कुछ भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो इट विल गिव अस वेरी गुड रिजल्ट्स। थैंक यू, यही मुझे शेयर करना था आज। थैंक यू वेरी मच।